हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो है आपका उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे पार्ट। ठीक है, ये हमारी 6th वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं। आपका यूपी जुडिशरी में ये आएगा ही आएगा। जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है यूएन का? आपका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर ए है। यूएन यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स वाज फ्रेम्ड इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में फ्रेम करे गए थे सर? 1948 में। तो इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द करेक्टर? इनमें से कौन सा आर्टिकल नॉट पर्पस है? आर्टिकल 1 का पर्पस नहीं है। तो इसका आंसर है टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या है? डी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन है करेक्टली मैच? इनमें से कौन सी जो फॉर्मेशन है जो करेक्टली मैच्ड है? तो आपका देखा जाए तो 1 परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नंबर ऑफ जजेस आपका 7 है। ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का 3 का, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ सी 21 जजेस होते हैं, और आपका यूएन वार एंड क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया 15 जजेस। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ यूएन कैरेक्टर सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर ऑफ यूज फोर्स अगेंस्ट स्टेट? तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास कौन से अंडर पावर है? आर्टिकल 42 के तहत। आर्टिकल 42 के तहत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी है इसका आंसर। द मेंबर ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर? सोशल इकोनॉमिक हर ईयर कितने होते हैं आपका? 1/3। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज हेल्ड? तो फर्स्ट सेशन कब हुआ था जनरल असेंबली का? आपका हुआ था 16 जनवरी, सॉरी 10 जनवरी 1946। इसका आंसर क्या है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म लेजिस्लेचर फंक्शन? तो परफॉर्म कौन करता है लेजिस्लेचर? जैसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन कैरेक्टर प्रोवाइड दैट द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे इज बेस्ड ऑन द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस? तो इसका आंसर है आपका 92। ठीक है, विच ऑफ द यूएन आर्टिकल स्टैट्यूट दैट द आईसीजे इज बेस्ड ऑन द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस? तो ये आर्टिकल 92 पे बेस्ड है। तो इसका आंसर है सी। हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसको बोला जा सकता है आपका? तो इसे बोला जाता है जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। सिक्योरिटी काउंसिल भी, पर यहाँ पर ऑप्शन में सिक्योरिटी काउंसिल है नहीं, सिर्फ दोनों। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन परफॉर्म लेजिस्लेचर फंक्शन? लेजिस्लेचर फंक्शन कौन अपनाता है आपका? जनरल असेंबली। ठीक है, जैसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ए है इसका आंसर। अ न्यू मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एडमिटेड बाय आपका किसके द्वारा? द जनरल नेशन एज अ पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, द जनरल असेंबली ऑन द पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर क्या है? डी। In case of concerning the legality of the threat or use of nuclear weapons, the International Court of Justice give advisory opinion at the request of किस पे? यूएन जनरल असेंबली की रिक्वेस्ट पे। तो इसका आंसर क्या है? बी। लिटिल असेंबली इज अ बॉडी क्रिएटेड बाय जनरल असेंबली। तो इसका आंसर क्या है? जनरल असेंबली, बी। विच आर्टिकल ऑफ यूएन कैरेक्टर रिलेटेड टू डोमेस्टिक जुडिक्शन? तो डोमेस्टिक जुडिक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7। तो यानी कि ए। Which of UN charter provides for the exploration of the member of the states? तो इसका आंसर है बी, आर्टिकल 6। द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अप्रूव्ड बाय? तो बजट कौन अप्रूव करता है आपका? जनरल असेंबली। इसका आंसर है बी। लीगैलिटी ऑफ यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन ऑफ जनरल असेंबली हैज बीन अपहेल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन किस केस में हुआ था? सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसका आंसर है ए। द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड किस पे? सॉवरेन इक्वालिटी। तो इसका आंसर है ए। पर्पस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन आर लेट डाउन इन किस में लिखा है आपका? बी, आर्टिकल 1 एंड 2 यूएन कैरेक्टर। तो इसका आंसर है बी। अंडर विच एन यूएन कैरेक्टर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव एग्रीड टू बाइट दैट बाय द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसका आंसर है आपका 25। ठीक है, तो 25 आर्टिकल क्या कहता है कि यूएन कैरेक्टर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव एग्रीड टू बाइट द डिसीजन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन को मानना पड़ेगा।
ठीक है, तो चीट कर लो। 25 कहता है बहुत गलत चीज़ है ये। यूनाइटेड नेशन enjoyment immunities and privilege in the territories of its member under the C 105 of correct है, तो C है इसका आंसर। On which of the following international judicial institution the seat is not at Hague? किसकी सीट यहाँ पर हेग में नहीं है? तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ एंड सी की नहीं है, ठीक है, बाकी इन तीनों की हेग में है, ठीक है, बाकी इसकी हेग में नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? टी। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ फॉलोइंग हेग कॉन्फ्रेंस 1899 एंड 1907, तो इसका आंसर क्या है? Which of the following is are the official language of the International Court of Justice at the Hague? तो कौन सी है आपका? इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। Which one of the following is not a specialist agency of United Nation? स्पेशलिस्ट एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो इसका आंसर क्या है? डी। ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके? 1 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसका आंसर है डी। Who has said we are a world in a pieces, we need to be a world peace? तो ये बात किसने बोली थी आपका? ये वाली बोली थी एंटोनियो गुटेरेस ने, तो आंसर क्या है? सी। इंटरनेशनल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज इज अ लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय, ये किसने एस्टेब्लिश की थी? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर है टी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो किसने करा था? सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव डिसीजन, इसके एग्जीक्यूट कौन करवाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका आंसर है टी। A non-member of United Nations can become a member of Statute International Court of Justice. किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द कंडीशंस दैट लेट डाउन बाय द जनरल असेंबली, ऑन द रिकमेंडेशन आपका सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि कंडीशन जो है वो आपका जनरल असेंबली लगाएगी, और जो रिकमेंडेशंस होंगे वो कौन भेजेगा? आपका रिकमेंडेशंस भेजेगा आपका सिक्योरिटी काउंसिल, तो आंसर है सी। On which date did the General Assembly of the United Nations unanimously adopt the first time to resolution and annex the plan of action on global terrorism strategy? तो इसमें किसने करा था? आपका 8 सितंबर 2006, इसका आंसर क्या है? सी। The optical clause in para 2 of article 36 statute of international court of justice related to compulsory jurisdiction, तो इसका आंसर है बी। A member of a UN may be suspended from the exercise of its right and privilege members by the तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर है टी, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका आंसर है डी। इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट एज वेदर द इंटरनेशनल कोर्ट हैज जुरिडिक्शन और नॉट, द मैटर शैल बी सेटल्ड बाय डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका आंसर क्या है? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील विद द रेफ्यूजी? तो रेफ्यूजियों से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है? यूएनएचसीआर, ठीक है, बी है इसका आंसर। Which article of union character recognize the right of individual and the collective self defense of its member? तो इसका आंसर है आपका बी, आर्टिकल 51, तो इसका आंसर क्या है? बी। इन विच केस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर मेजर डिस्कस्ड, किसमें डिस्कस करा गया था? आपका गोबिकोवा निगमो प्रोजेक्ट, बी है इसका आंसर। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हेग में, ठीक है, ए है इसका आंसर। Why is international obligations not enforceable? क्यों नहीं enforceable? Because there is an agency but weak. International obligation is not because agency तो है पर वो weak है, तो इसका आंसर क्या है? B. Universal Declaration of IHRC was made on the date of, कब बनाई गई थी आपका? 10/12/1948, तो इसका आंसर है A. Which of the following is a human right organization? इसमें कौन सी human right organization है? तो उसका आंसर है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो सजाओं पे रोक लगवाती है, तो बी, कैपिटल पनिशमेंट पे। द एक्शन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी शैल बी टेकन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके फॉलोइंग में? ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन और सम ऑफ देम एज द सिक्योरिटी काउंसिल में बी डिटरमाइन, तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो कौन सा इसमें प्रिंसिपल नहीं है यूनाइटेड नेशन का? IMF, ठीक है, बाकी ये सब है।
ठीक है, तो इसका आंसर है टी। द कैलोगो ब्रियान पैक्ट ऑफ 1928, ये किस पे बेस है? रिनाउंस द वार ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नेशनल पॉलिसी, तो इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? WHO पार्ट नहीं है, बाकी ये सब है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसमें से कौन सा स्पेशलिस्ट नहीं है आपका? UNHRC, UNHRC, तो सी है इसका आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसमें से प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा पार्ट नहीं है आपका? तो यूएन, इसका आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डी। ठीक है, ये उसका पार्ट नहीं, बाकी ये सब पार्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जनरल असेंबली कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करके सही वाली बतानी है हमें। तो इंटरनेशनल जनरल असेंबली कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन, यस बिल्कुल ठीक है। जनरल असेंबली में ऑथराइज द अदर ऑर्गन्स ऑफ स्पेशलिस्ट एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन टू सीक सच एडवाइजरी फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, ये भी ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज द इंडिपेंडेंट पावर टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ लीगल रिक्वेस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो तीनों बातें ठीक है, तो इसका आंसर है डी। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन अवार्ड बाय मोटर क्लेम एक्सीडेंट प्रेफर एन अपील टू, कहाँ पर अपील लगाएगा वो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो इसका आंसर है सी। विच इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी कंप्लीट इट मैंडेट इन 2017, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इसका आंसर है डी। विच व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्स्थ कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसका आंसर है आपका ए, लीगल कमेटी, तो इसका आंसर क्या है? ए। विच वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूट इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसका आंसर है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो इसका आंसर क्या है? सी। इन विच सिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का यूनाइटेड नेशन का UNRC कहाँ पर है आपका? ये है आपका न्यूयॉर्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट नॉट करेक्ट वाली ढूंढनी है, तो नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो इसमें हमें ढूंढना है according to article 16 of declaration of human rights, everyone has right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution। ठीक है, तो ये वाला आंसर नॉट करेक्ट में ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, बाकी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ए और सी वाला जहाँ है, तो सी है इसका आंसर। द 5-year टर्म ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन फिक्स्ड बाय, ये किसने फिक्स्ड कर रखा है आपका? रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, रेजोल्यूशन, जब रेजोल्यूशन पास हुआ तब, तो इसका आंसर क्या है? डज यूनाइटेड नेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैपेसिटी टू ब्रिंग एन इंटरनेशनल क्लेम अगेंस्ट द स्टेट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका आंसर क्या है? यस, बिकॉज यूनाइटेड नेशन हैज अ लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंस्टीट्यूटेड इन, तो कहाँ पर है इसका आपका? बैरिन में, बैरिन में। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यूएन कैरेक्टर प्रोवाइड्स फॉर एक्सप्लोजन ऑफ द मेंबर स्टेट, तो ये आपका कौन सा बात करता है आपका? तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल 6, एक्सप्लोजन की बात। ठीक है बी। नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर, तो इसका आंसर है आपका 6 बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो देखा जाए तो इनमें से तो आपका जापान ही आएगा, जापान है। विच व्हाट इज अ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कितना टाइम होता है जज का? तो उसका आंसर है 9 साल, सी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यूएनओ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, तो आर्टिकल 1 में है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर है आपके? 28, हालांकि अब ब्रेक्सिट हो चुका है तो 27 होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने हैं? बोथ ए एंड डी वाली बात है।
elect the judges to General Assembly on the recommendation of Security Council. तो A and B, ठीक है. UN was formed on UNO कब बना था, ये आपका ये बना था 2 अक्टूबर 1945 में. तो इसका आंसर है ए. Nehru Liaquat Pact between India and Pakistan was signed in the 1959 resolved to issue for uh, protection of minorities. ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. तो इसका आंसर है के. ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था. A state is admitted to the membership of the United Nations by the General Assembly after approval of the from Security Council. तो इसका आंसर है बी. A in a great fire pulls down B house in the order to prevent the conflagration from the spreading. He does not. He does this without intention in a good faith to saving human life or property. In this case, इस केस में क्या हो सकता है? अब A would not be liable because he has pulled down B house in order to prevent conflagration from the spreading. The act was done in good faith for the purpose of avoiding greater harm to the person property. इसका आंसर क्या है? डी. To what aspect international law is concept of terra nullius applicable? तो इसका आगे क्या है? टेरिटरी अंडर इंटरनेशनल लॉ. तो इसका आंसर है ए. In which of the following case advisory opinion it was stated that the General Assembly resolution, if not binding, may have normative value, contents and content the and condition of the adopted are important. तो ये वाली बात किसमें बोली गई थी? एडवाइजरी ओपिनियन. लीगलिटी ऑफ द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन. सी एस का आंसर. According to Article 38(2) of Statute of International Court of Justice, ICJ may decided किसके द्वारा डिसाइड करा जाएगा आपका? एक्स एक्यूटो इट पोनो. तो डी एस का आंसर. Which of the following is not a principle under Article 2 of United Nations character? तो इसमें से कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट सॉवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसका आंसर क्या है? डी. Which of the following is not a purpose of United Nations organization? इसमें से कौन सा पर्पस नहीं है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका आंसर है आपका. Which of the following is not a purpose of United Nations organization? तो क्या पर्पस नहीं है इसमें यूनाइटेड नेशन का? टू इम्प्लीमेंटेड इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए. Which provision of United Nations character enables a party to case to have recourse to the Security Council in a situation where the other party fails to perform the obligation incumbent upon it under a judgment rendered by the ICJ? तो इसका आंसर है आर्टिकल 94. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी. What was the purpose of adopting United Nations Peace Resolution? क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस है to wider a role of General Assembly in the field of maintenance of international peace and security. तो इसका आंसर है ए. Which organ of the United Nations organization is responsible for the drafting of Universal Declaration of Human Rights? तो इसका आंसर है आपका इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल. तो इसका आंसर है डी. Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सी following statement जो है वो करेक्ट है? तो इसका आंसर है ओनली स्टेट में बी अ पार्टी इन द केस बिफोर आईसीजे. सिर्फ स्टेट ही बन सकती है, बाकी ये सब इनकरेक्ट है. स्टेट का मतलब है यहाँ पर कंट्री. इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट वेदर द स्टेट हैज जुडिक्शन हु सेटल द मैटर. तो इसका आंसर है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो इसका आंसर है ए. द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय. द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन करते हैं आपका? जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, तो इसका आंसर है डी. द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका? सब्सिडरी मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो इसका आंसर है बी. विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड टू द केस ऑफ रेमेडियल सक्सेशन. तो किस में आएगा आपका? ये है, इसका आंसर है कोसोवो केस. कोसोवो केस. तो आंसर है ए. द करेक्टर स्केच चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन requires the organization and its member shall act according with the principle shall according act with the principle of enumerated in the character. Which of the following is one of the principle? तो इसका आंसर है आपका sovereign equality. तो इसका आंसर है ए. Which one of the following has no local standard to seek advisory opinion of the International Court of Justice on the issue of other use of nuclear weapon and by the state? तो इसका आंसर है आपका स्टेट which is a member of United Nations. तो इसका आंसर है सी.
मैच द लिस्ट 1 and 2। तो इसका लिस्ट 1 and 2 को मैच करना है हमें। तो ए का है फोर्थ, ए का है 4, ठीक है। कि डेट ऑफ द ईयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो 24 अक्टूबर 1945। द फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल कम इन टू बींग, तो है थर्ड, तो यानी कि 12 जनवरी को आई थी। पेरिस डिक्लेरेशन सेंशन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो इसका आंसर है 1, तो 2 मई। और मिस्टर बॉटस ब्यूरो गली टुक ओवर एज सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ यूएन, तो इसका आंसर है D2, तो इसका आंसर है डी। The right of an accused to be defended by the legal practitioner of his choice commence when, uh, तो ये कमेंस कब हुआ था आपका? द एक्यूज इज अरेस्टेड, जब आपका एक्यूज अरेस्ट हो जाता है, टी एस का आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है इसका? जेनेवा, तो इसका आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो उसका आंसर है आईसीजे, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ये नहीं है, डब्ल्यू एच ओ, यूनेस्को और ILO नहीं है, आईसीजे इसका प्रिंसिपल पार्ट है, टी एस का आंसर। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड बाय, सेक्रेटरी जनरल कहाँ से अपॉइंट होता है आपका? वो जनरल जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका आंसर है बी। द यूनाइटेड नेशन ऑफ द पीस रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन, कब हुआ था आपका? 10 नवंबर 1950। सी। विच आर्टिकल ऑफ यूनियन कैरेक्टर पुट द प्रमोशन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन द सेम लेवल ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर्पस ऑफ यूएन, तो ये किसने बात बोली थी? आर्टिकल 1 में, तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें से परमानेंट मेंबर कौन है आपका? चाइना। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ, किससे कंसिस्ट है? 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट, तो आंसर सी। मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्साइज राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबरशिप बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है, तो इसका आंसर है बी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी जाती है? तो आपका है द रोम स्टैट्यूट, बी है इसका आंसर। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, इसका आंसर है बी। यूएन जनरल असेंबली मीट इन रेगुलर सेशन ऑफ, एक साल में कितनी बार मिलती है यूनाइटेड नेशन? तो वंस अ ईयर, तो यानी कि वंस साल में एक बार, तो इसका ए है। यूनेस्को मीन्स, यूनेस्को का मतलब क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी कि बी। यूनाइटेड नेशन चार्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यूनाइटेड नेशन का चार्टर कब आया था एग्जिस्टेंस में? यह आया था आपका 24 अक्टूबर 1945, तो आंसर सी है। एट सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज अडॉप्टेड एंड साइंड बाय, कब करा था? 51 नेशंस, तो इसका आंसर है डी। हु इनिशिएट द फ्रेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, किसने करी थी ये फ्रेज आपका? FD रूजवेल्ट ने, तो इसका आंसर है डी। Which article of the Statute of International Court of Justice enlists a certain legal source of international law to be followed in a particular order, तो इसका आंसर है आर्टिकल 38। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़, कितने जजेस होते हैं उसके? 9 जजेस होते हैं, तो इसका आंसर है सॉरी 15 जजेस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ 15 जजेस, तो सी आंसर है, 9 साल उनका टेन्योर होता है। Which article of UN character recognize the arbitration as one of the meaning of pacific settlement of dispute, तो ये है एस का आर्टिकल 33। बी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आई 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 ए का काम क्या है? एजेंसी ऑफ अंडर द एजेंसीज ऑफ यूएन एंड इज बेस्ड ऑन स्टैट्यूट, तो ये स्टैट्यूट के थ्रू बनी है, तो सी एस का आंसर। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सेपरेटली, तो ए एस का आंसर। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपका? हेग में, ठीक है, जो रोम हेग में है, जो बना था रोम स्टैट्यूट से, तो इसका आंसर क्या है? डी। बॉन कन्वेंशन इज सिचुएटेड विद, बॉन कन्वेंशन कब से, कहाँ से सिचुएटेड है? कन्वेंशन ऑफ मिग्रेटरी स्पीसीज,
तो सी है इसका आंसर। मैच ऑफ आइटम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि ए का क्या है 3, बी का क्या है आपका 1, ठीक है, और सी का क्या है 4, और डी का क्या है 2, 3142, ठीक है। तो यानी कि क्या था, टेरेस मेटलर केस किससे रिलेटेड था आपका, प्रिवेंटिंग पोल्यूशन एंड द इन्वायरमेंट नेशन बिटवीन, और बेसल कन्वेंशन किसके बीच में था आपका, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टरी हैजार्डियस वेस्ट, और अर्थ समिट कहाँ हुआ था आपका, ये इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के लिए, और क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। Which one of the following jurists used two expression formal and material in definition of jurisprudence? तो इसका आंसर है टी हॉलैंड, आंसर बी। Which body of the United Nations requested the International Court of Justice to give an advisory opinion on the issue of legality of the use of threat or to use nuclear weapon on 15 December 1984? इसका आंसर है जनरल असेंबली, तो इसका आंसर क्या है पी। The judge of International Court of Justice are elected for 9 years and the court shall elected its president vice president for the term of, उसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है 5 साल, और उसके जजेस की आपका 9 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है इसमें। तो इसका आंसर है आपका, वैसे आंसर पे आते हैं सीधा, डी, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी। तो क्या है ए एंड बी में आपका लिखा गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 2 ऑफ यूएन करेक्टर। तो ए एंड बी, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर सेव विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर बीइंग, कौन से राइट्स के बचाते हैं, तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो ए है इसका आंसर, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वेस्टेड विद दी, ये कहाँ लिखा है आपका, ये है आपका यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी काउंसिल, ठीक है। तो सी आंसर। ऑन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंटिन्यूड एज यूएन मेंबर स्टेट्स, तो ये है आपका इंडिया, ऑन पार्टीशन इंडिया एज कंटिन्यू, इंडिया जब इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तब वो यूएन का मेंबर बना था, तो इसका आंसर है ए। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर प्रोवाइडेड इन दी, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर प्रोवाइडेड इन दी स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका आंसर है बी। आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर रेफर्स टू इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, तो इसका आंसर है सी। Amendment in the UN character raising the number of membership in the Security Council was made in 1963. A is answer. Yeah. Who appoints the Secretary General of United Nations? Secretary General को चुनता है General Assembly on the recommendation of Security Council, तो B है इसका आंसर। Which of the following is a specialized agency of United Nation? इसमें कौन सी जो है वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, तो वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बी। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करने हैं हमें, तो इसका आंसर वैसे बी है, ठीक है। इंडिया रिकॉग्नाइज चाइना, इंडिया ने कब रिकॉग्नाइज किया था चाइना को, तो ये करा था आपका 30 दिसंबर 1949, ठीक है। तो इसका आंसर है 3। इंडियन रिकॉग्नाइज स्पेन, रिकॉग्नाइज इंडिया ने रिकॉग्नाइज कब किया था स्पेन को, तो इसका आंसर है आपका 4, यानी कि 2 मई को, ठीक है। तो 4। इंडियन रिकॉग्नाइज कंबोडिया, इंडिया ने कंबोडिया को कब रिकॉग्नाइज किया था, तो इसका आंसर है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को। तो इंडिया रिकॉग्नाइज बांग्लादेश जब बना था ऑफिशियल बात है 71, 6 दिसंबर। तो आंसर है बी। Which of the following is mentioned as a source of international law under Article 38(1) of the Statute of International Court of Justice? तो इसका आंसर है आपका बी, द टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड इन द वेरियस नेशन, तो इसका आंसर क्या है बी।
व्हाट इज द स्टैट्यूट ऑफ डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर है आपका पी, द डिसीजन ऑफ आईसीजे हैज नो बाइंडिंग फ्रॉम एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर केस। तो आंसर क्या है पी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट्स जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर क्या है सी। A state is admitted into a membership of UN on the recommendation of किस पे करता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर क्या है बी। द प्रिंसिपल ऑफ क्यूडो नेसिटा नॉन हैबिट लिगन इज अप्लाइड इन सर्कमस्टांसेस ऑफ डी सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो इसका आंसर क्या है डी। Under Article 36(2) of the Statute of International Court of Justice, state party to the statute of may confer compulsory jurisdiction upon the International Court of Justice in respect of following matters। किस matters में आपका है। तो इसका आंसर है 1 and 3, interpretation of treaty, and third है इसका third है the existence of any fact which is if established would constitute a breach of international obligation। first and 3, तो इसका आंसर है बी। Given below are the two statements, one labeled as assertion, one है आपका assertion पे और दूसरा है उस पे, ठीक है। तो assertion क्या है, the doctrine of forum, इसे हम कल से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।